नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सांसद महेश शर्मा के खिलाफ लोगों में गुस्सा, 21 को होगी महापंचायत। हापुड़ कोर्ट के बाहर कैदी की हत्या, इंस्पेक्टर सस्पेंड। और योगी कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्ताव पारित। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। अब यूपी में 3 बिजली कंपनियां मर्ज करके एक बनाई जाएंगी। मंत्री ए.के. शर्मा ने ये जानकारी दी। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक लोक भवन में संपन्न हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिजली विभाग के रामनगरी अयोध्या के साथ ही शिक्षा विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। स्वास्थ्य तथा शिक्षा से जुड़े प्रस्ताव के साथ ही अयोध्या तथा वाराणसी से जुड़े प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। अब अयोध्या तथा वाराणसी के विकास कार्य और गति पकड़ेंगे। कैबिनेट बैठक की जानकारी देते ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा ने बताया कि 3 कंपनियों को मर्ज कर एक कंपनी बनाया जाएगा। राज्य उत्पादन विद्युत निगम, जल विद्युत उत्पादन निगम तथा जवाहर विद्युत उत्पादन निगम को जोड़कर एक कंपनी बनाया जाएगा। तीनों अब एक कंपनी के रूप में कार्य करेंगी। वो बुंदेलखंड में विशेष रूप से 15% या ज्यादा से ज्यादा 15 करोड़ रुपए देने की हमारी नीति थी। नॉन बुंदेलखंड एरिया में 10% या अधिक से अधिक 10 करोड़ रुपए देने की पॉलिसी थी। और जो MSME सेक्टर के लिए थी वो नॉन बुंदेलखंड में 5% या मैक्सिमम 5 करोड़ और बुंदेलखंड एरिया में 7.5% या 7.5 करोड़। आप समझ सकते हैं कि 5 करोड़ या 5%, 10 करोड़ या 10% का मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति 100 करोड़ रुपया लगाता है तो उसको 10 करोड़ तो मिल गया, उसके ऊपर लगाने का उसको कोई आकर्षण नहीं रहता था। तो उस दृष्टि से और जब हम आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, नेम है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश आवे राज्य में, उस दृष्टि से ये उचित पाया गया कि हम इस योजना को और भी आकर्षक बनावें। अब यह यूपी राज्य उत्पादन विद्युत निगम के नाम से जानी जाएंगी। अब तक हम लोग करीब 700 छात्र छात्राओं को होटल मैनेजमेंट की प्रशिक्षा दीक्षा दे रहे थे। इसका अपग्रेडेशन करके स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में उच्चीकृत करने का आज माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया है। इसमें हम लोग 70 से अधिक बच्चों को पैरा स्नातक डिग्री, पैरा स्नातक डिप्लोमा, स्नातक की डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट एवं कौशल विकास कार्यक्रमों के मिलाकर के कुल मिलाकर 17 कोर्सों के प्रशिक्षण प्रदान करने का काम करेंगे। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में प्रतापगढ़ के मंधाता को नई नगर पंचायत बनाने तथा जौनपुर में नगर पालिका परिषद मुंगरा बादशाहपुर का विस्तार करने पर भी सहमति बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गाजियाबाद के नजदीकी जिला हापुड़ में बड़ी घटना हुई। यहां कोर्ट गेट पर गोलीबारी हुई, जिसमें पेशी पर आए कैदी की मौत हो गई। घटना को अंजाम देने वाले ने सरेंडर भी कर दिया। इस घटना के बाद SP दीपक भूकर ने नगर कोतवाली के SHO सोमवीर सिंह व चौकी प्रभारी कचहरी को तत्काल सस्पेंड कर दिया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ शहर में बड़ी घटना हुई। यहां कचहरी के गेट के पास ताबड़तोड़ फायरिंग करके एक कैदी की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मारे गए कैदी को हरियाणा से पेशी पर लाया गया था। फायरिंग की घटना में हरियाणा पुलिस का एक सिपाही भी घायल है। मारा गया कैदी लाखन हरियाणा के अन्नागपुर का रहने वाला था। वर्ष 2019 में धोलाना में हुई एक हत्या के आरोप में वह जेल में बंद था। मंगलवार की सुबह उसे पेशी के लिए हापुड़ कोर्ट लाया गया, लेकिन कोर्ट के गेट के पास ही बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। घटना में लाखन के साथ ड्यूटी पर आया हरियाणा पुलिस का सिपाही भी घायल है। देखिए, हापुड़ में ये पेशी थी और हरियाणा पुलिस जो है उस बंदी को यहाँ पे लेके आई थी। ये जो कचहरी का गेट है, इससे लगभग 25 मीटर की दूरी पे जो गाड़ी आके रुकी है और जैसे ही गाड़ी रुकी है वो मुलजिम उतारने लगे, तभी उसने 3-4 लोग थे जो पैदल आए थे और उनके द्वारा उस पर फायर किया गया। फायर में जो मुलजिम यहाँ पे पेश हुआ था उसकी
उपचार के दौरान डेथ हो गई है और बाकी जो पुलिसकर्मी है वो सभी सेफ है। सर क्या शिनाख्त हुई है, उसके क्या नाम था? देखिए आइडेंटिटी और वो सारी चीज़ें हमें अभी एस्टेब्लिश कर रहे हैं और जो डिटेल हमारे सामने आ जाएंगी, क्या उसका आपराधिक इतिहास था और कौन था, वो हम आपको बाद में। सर एक सिपाही की भी गोली लगी है क्या? देखिए पुलिस वाले सभी सेफ हैं और जो ये पेशी पे जिस अभियुक्त को लेके आए थे उसकी डेथ हुई। फायरिंग की यह घटना तब हुई जब कैदी को पुलिस वैन से उतारा जा रहा था। ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घटनास्थल पर गोली लगने से तड़प रहे कैदी को पुलिसकर्मी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घायल सिपाही का इलाज चल रहा है। कचहरी जैसे सुरक्षित क्षेत्र में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई है। घटना के बाद मौके पर जिले के सभी बड़े अधिकारी पहुंचे। एसपी हापुड़ ने बताया कि हापुड़ के इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है और सीओ को हटा दिया गया है। इस हत्याकांड के एक आरोपी सुनील ने सूरजपुर कोर्ट में आज ही सरेंडर भी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू करवट। गौतम बुद्ध नगर का श्रीकांत त्यागी मामला अभी भी गर्म है। उसके 6 साथियों को जमानत मिल चुकी है, मगर लोगों ने 21 जून को गेजा में महापंचायत बुलाई है। पूरे मामले पर पेश है एक रिपोर्ट। नोएडा का श्रीकांत त्यागी प्रकरण अभी भी चरम पर है, गर्म है। 21 तारीख को क्या होगा, 21 अगस्त को क्या होगा, इस सवाल ने भारतीय जनता पार्टी को, गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा को, पुलिस प्रशासन को, सभी को परेशान कर रखा है। इसकी वजह है कि न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के कई राज्यों के लोगों ने 21 अगस्त को नोएडा कूच की तैयारी कर ली है। गेजा में एक महापंचायत की घोषणा कर दी है। नोएडा का चर्चित श्रीकांत त्यागी मामला चरम पर है। 21 अगस्त को गेजा में महापंचायत बुलाई गई है। इसकी तैयारी के लिए गांव-गांव बैठ के चल रही हैं। बिजनौर में तो एक बहुत बड़ी रैली भी निकाली गई। बिजनौर में हुई इस रैली ने सबके होश उड़ा दिए हैं। अब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर नोएडा में कितने लोग पहुंचेंगे, कितनी बड़ी भीड़ पहुंच सकती है। इसी बीच मंगलवार को ही जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसमें काफ़ी लोग पहुंचे। इस मामले में पहले मुजफ्फरनगर, फिर मेरठ और उसके बाद खरगोदा तथा हापुड़ में बैठकें और विरोध प्रदर्शन किए जा चुके हैं। आज जंतर मंतर पर भी बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसमें अनेक लोग जुटे। त्यागी समाज ये करके दिखाएगा कि इतिहास बनाने का काम दिखाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। हम आपको खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन सोचने पर मजबूर हैं, क्योंकि आपने इतिहास बदल दिया है। क्या कारण रहा है? गुंडा एक्ट लगा दी, जेल भेज दिए। खाना देने जाते हैं तो उन्हें भी जेल भेज दोगे। एक तरफा गुंडे तरह की सरकार आपकी चल रही है। आपके सांसद सही काम नहीं कर रहे हैं। आप संज्ञान लें और उन पर FIR दर्ज कराकर त्यागी समाज को नहीं, सर्व समाज के साथ न्याय देने का काम करें। श्रीकांत त्यागी के ओमेक्स सोसाइटी के विवाद को लेकर कई तरह की चीज़ सामने आ रही हैं। इसमें कुछ वीडियो भी वायरल हुए हैं। एक वीडियो श्रीकांत त्यागी की मामी की है, जिसमें पूरे घटनाक्रम के दौरान उनके साथ जो कुछ हुआ उसकी वो आप बीती सुना रही है। तो दूसरी वीडियो उस पीड़ित महिला की भी है, जिससे श्रीकांत का विवाद हुआ था। उस महिला ने भी अपनी बात रखी है। घटना के बाद श्रीकांत फरार हो गया था, तो पुलिस ने दबाव बनाने के लिए उसकी पत्नी और रिश्तेदारों को उठा लिया। उनमें से एक श्रीकांत की मामी भी थी। उन्होंने मीडिया को अपनी आप बीती सुनाई। के लिए मना करा था, मीडिया में बिल्कुल नहीं जाओगी, शायद इसीलिए इन्होंने मेरे को यहाँ भी नज़रबंद करके रखा हुआ है। ये नज़रबंद कर रखा है मेरे को। और सर मेरे को धमकी दी गई। अगर मैंने कहा मैम मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अभी यहाँ पे एक शिवानी मैम थी, सब थे, तो कह रही कि हमें ड्यूटी पे रखा हुआ है, हमें ऊपर से ऑर्डर आएंगे। मैंने कहा मेरी बात कराइए, मैं अपने घर जाना चाह रही हूँ। अब श्रीकांत ने तो आपने अरेस्ट किया या उसने सरेंडर किया मैं नहीं जानती, मुद्दा खत्म हो गया है, तो कह रही अभी आपको नहीं जाने देंगे। उनको सिर्फ मेरा खतरा है, क्योंकि मैं ही तो मेन थी उनकी। मेरे श्रीकांत त्यागी ने कब फोन किया आपको? सैटरडे को? सैटरडे नहीं सर, सैटरडे नहीं, संडे में मेरे को उन्होंने कॉल किया कि मामी जी ये महिला का मैटर है, मैं कैसे आऊं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, आप मेरी हेल्प करो। वो हेल्प मैं उनको बता रही हूँ, वो मेरी कॉल भी सुन रहे हैं, फिर भी क्या हेल्प बताई? सर मैं हेल्प क्या बता सकती हूँ, ये तो पुलिस वाले हैं, वो तो उसको अरेस्ट करने के चक्कर में थे, हमें अरेस्ट करवाओ, इसको बुलाओ। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे को आराम से किसी कमरे में बिठा दें
किसी महिला उसमें मेरे को सुरक्षा में छोड़ दें, आप अपनी कॉल ट्रेस करो, वो फोन करेगा मेरे पास में, तो आप दबिश में जाइए, मैं मना थोड़ी कर रही हूँ। सिर्फ मुझे ये कंप्लेंट करनी है कि उन्होंने मेरे को अपने साथ साथ रखा। ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, खतौली, मेरठ। जिस महिला से श्रीकांत का विवाद हुआ था उसने भी अपनी वीडियो जारी कर एक तरह से सफाई दी है। उसने कहा कि उसका विवाद श्रीकांत से है, पूरी बरादरी से नहीं। ऐसा नहीं है सब त्यागीज खराब होते हैं या सब अग्रवाल बहुत अच्छे होते हैं, सब बनिए बहुत अच्छे होते हैं। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ नॉट कि सारे बीजेपी वाले खराब। आई डोंट नो वेदर वो बीजेपी से थे कि नहीं थे, बट हाँ उन्होंने हमारी सोसाइटी में डर बना रखा था कि हम बीजेपी। अब इस मामले पर एक दूसरा और महत्वपूर्ण पहलू भी समझ लीजिए। सांसद महेश शर्मा ने पत्र जारी करके अपनी बात कही। उन्होंने श्रीकांत के परिवार के साथ संवेदनाएं प्रकट की और ये भी कहा कि उन्होंने किसी समाज को लेकर टारगेट नहीं किया गया है, बल्कि सोशल मीडिया पर उनको बदनाम किया जा रहा है। इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। किसान नेता कहे जाने वाले मांगेराम त्यागी की एक ऑडियो वायरल हो रही है, जिसमें फ़ोन पर सांसद महेश शर्मा को अच्छे से समझा रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ ये एमपी साहब बोले क्या? कौन हैं? कौन बोल रहे साहब? मांगेराम त्यागी बोल रहा हूँ, पश्चिम प्रदेश उपाध्यक्ष जी, मैं जनपद मुजफ्फरनगर से मांगेराम त्यागी बोल रहा हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष। जी जी बताएं, बात करानी क्या? हाँ बात करा दो। ये कोई मांगेराम त्यागी जी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष। एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट भाई साहब प्रणाम। प्रणाम जी। भाई साहब प्रणाम, डॉक्टर महेश बोल रहा हूँ। हाँ जी भाई साहब। भाई साहब इस विषय में हमारी मदद करो। ये जिस तरह से भाई मैंने त्यागी समाज के लिए एक शब्द बोला हो, मैंने ये कहा हो किसी त्यागी के खिलाफ, त्यागी ब्राह्मण सब एक माने जाते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, ये समाज की खाई को तोड़ के, जो मतलब बड़ी मुश्किल से तो ब्राह्मण लोग कहीं ना कहीं इकट्ठे होते थे। एमपी साहब मेरी बात सुन लो। हाँ सुनाओ भाई साहब। मैं 2 दिन से फोन, हाँ मेरे को भी कहो भाई। 2 दिन से फोन कर रहा था आपको। हाँ देखो मेरी बात सुन लो, आपको हाँ। भी पता है कि ये क्या प्रकरण था और क्या का क्या बनाया। जो जिस किस्म का उसकी महिला को, उसके बच्चों का उत्पीड़न किया गया पुलिस के द्वारा, आप लोगों ने, आप एक बात दो, हम 100% वोट दे रहा त्यागी समाज। जी भाई। भाजपा का इसको क्या कहते हैं, जिस तरह से समाज बहन जी को वोट दे ना, इसी तरह जो है दे। लोग हमारी कोड़ी भरता है, लोग हमारे से लड़ते हैं भाजपा के, अगर हम कुछ कह भी दें। आपने जो बिना सोचो समझो जो ना काम कराया दिया एमपी साहब, ये आपको वोट नहीं दी लोगों ने। भाई साहब मैंने कब मना किया, और मैं उसके लिए थोड़ी गया था। मैं तो सुनो भाई साहब, 3 साल पहले मैं गया, इनका समझौता कराया है। 2 साल के बाद मेरे पास उस दिन वहां से कॉल आई, और कॉल भी भाई साहब उनसे नहीं आई, कॉल आई मेरी पार्टी से। नहीं सुनो एमपी साहब, हमको इस बात का दुख है, आप ना राजेंद्र अग्रवाल जो एमपी हैं, उनका कहीं से तुरंत जो है डिसीजन ले लिया। आप वहाँ चले गए सोसाइटी में, आपने उसके जो उसके बच्चे हैं वो रोए रहे, झिझा रहे। आपका ये फर्ज बना था कि मैनेज करके, भाई त्यागी में ब्राह्मणों में कौन सा फर्क है। आपने देखो, आपने आवेश में आगे काम तो कर दिया, पूरे देश और प्रदेश में आपकी इतनी छवि धूमिल लगी इस मामले से। और मैं बता रहा आपको, इस बात को बिल्कुल गौर से सुन लियो। हमारा जो युवा वर्ग है ना, जी भाई साहब, हमारा जो युवा वर्ग है त्यागी समाज का, और हमारी तरफ तो ब्राह्मण भी जुड़ रहे हैं इसमें, जनपद मुजफ्फरनगर में, आपका इसका भाजपा का इलाज भरेगा। भाई साहब मैंने तो कल चिट्ठी जारी करके कह दिया ना पक्ष अपना। नहीं आपने सुनो, आपने चिट्ठी जारी कर दी ना। आप इसको जो आपका जो वो प्रमुख सचिव है अविनाश अवस्थी, जिसको आपने फोन किया है, उसको फोन करो और इसकी धारा काट के तो 5-7 घंटे में तो बाहर निकलवा, तो सारे गले की हड्डी बन गया। भाई साहब मेरी बात सुनो, मैं तो कहता हूँ ये गैंगस्टर एक्ट लगना गलत। मैं ये भी कहता हूँ ये 6 बच्चे जो गिरफ्तार हुए ये भी गलत। मैंने कब कहा भाई साहब? नहीं तो सुनो, जब आप एमपी साहब इसको इतनी जल्दी पकड़वा सको तो आप छुड़वा नहीं सकोगे। आपका फर्ज नहीं बना था भाई अन्याय हो रहा है इसके साथ। भाई साहब मैंने सुनो, एक मिनट सुनो एमपी साहब, अजी भाई साहब मेरी बात सुनो। यानी कि संसद भवन में आतंकवादी घुस सकते हैं, उसके घर पर भी कोई मिलने नहीं जा रहा है। आपके संसदीय क्षेत्र का मामला है, आपने इसको क्या आपत्ति उठाई कि भाई उसके बच्चों से यार रिश्तेदार नहीं मिल सकते। आपका ही फर्ज बनता है ये। माननीय योगी जी थोड़े देखेंगे इस प्रकरण को, आप देख रहे हैं। आपने
जिस गेयर लगाया को, जो गेयर लगाया को आपने पकड़वाया, कार्रवाई करवाई, आप इसको तुरंत, मेरा आज आपसे ये कहना है, आज 16 तारीख हुई, आपको ये मामला थमने का नहीं। 21 तारीख में बवाल मिचेगा, चाहे कतला मिच जाओ, अगर हम जो है ना, हमें कुछ भी करना पड़ो, या तो मेरे को लाठी चार्ज कराइयो, और नहीं तो इसको जो है आज इसकी तारीख बेच के धारा वारा कटवाया गया और वहां से पुलिस हटवा दो। देखो भाई साहब, मैं आपके दोनों विषयों में आपके साथ हूँ। 6 बच्चे तुरंत छूटने चाहिए। दूसरी बात रही, ये पड़ोसियों की लड़ाई का मामला था, इस पर मैंने तो नहीं कही गैंगस्टर एक्ट लगाओ। मैंने कहा रहा, जो महिला है, आप हम किसी महिला को नहीं करते, चलो वो भी अपनी महिला है, एक पाश्चात्य संस्कृति की महिला, जो उसका व्यवहार, उसका रहन सहन और व्यवहार, वो किस किस्म से हंस रहे हैं, बदतमीज कर रही है। भाई वो वहाँ उस कॉलोनी की अध्यक्ष थी, चेयरमैन थी, विधायक थी, वो क्यों गई वहां से? उसका भिड़न उसका पति नहीं था। आपको नहीं पता या क्या आया? राजेंद्र अग्रवाल जो है, जो MP बना है, वो त्यागी वोट बना है, 1.5 लाख वोट हमारी वहां से है। अगर आपके दिमाग में यह है भाजपा के कि हम भाजपा के चमार हैं, दिमाग में तो निकाल लिया, भूस भर देंगे आपका। भाई साहब, ये तो बात कहीं आई नहीं ना, हमने तो ब्राह्मण त्यागी समाज को कभी अलग करा ही नहीं ना। नहीं, आपने तो बनाया दिया ना। देखो हमारे में ब्राह्मण त्यागी, देखो भाई साहब, यहाँ मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। मेरा रोल इसमें कहाँ था बताओ? आपका दोष यह है, सुनो, आपका दोष यह है MP साहब, एक महिला का ऑडियो वायरल हो रहा है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, मेरे पे कोई कार्रवाई नहीं, आपने उनकी तरफ से कार्रवाई कराई, तो ये भी तो महिला होगी। इसकी जो श्रीकांत त्यागी है, जो श्रीकांत त्यागी है, इसकी घरवाली तो महिला होगी। क्या आया? नहीं, मैंने कहा ये 6 बच्चों को गिरफ्तार करो, वो सोसाइटी वालों ने अपने आप उनको घेर के बच्चों को गिरफ्तार कराया। सुनो, सोसाइटी वालों को नुको आसमान में चले जाओ, या जमीन त्यागियों की और गुजरों की है, क्यों बैठे भाई तुम इसमें? यहाँ से छोड़ दो इसको। जी जी जी, अब ये मेरा पर्सनल नंबर है, मैं आपसे संपर्क में रहूंगा। MP साहब सुनो, एक मिनट सुन लो। नड्डा जी और MP साहब, मेरी थोड़ी 2 मिनट बात सुन लो। इसको आप प्रमुख सचिव से बात करो, आप योगी जी से बात करो, आप जैसे कैसे बात करो, तो 5-4 घंटे छुड़वा लो, थारे पर मामला थमने का, थारे हाथ तो सुनो। और यह इन 6 बच्चों को छुड़वाने का करते हैं। नहीं, ठीक नहीं, श्रीकांत त्यागी की धारा हटवा का, जितना इसका मैलिया दोस्त था, हम भी उसको गए थे, कानून अपना काम करे। भाई साहब, ये धारा कोर्ट में ठहरेंगी, ये तो का मामला है ही नहीं, तो फिर क्यों तो क्या? आप सुनो, आप MP हैं, MP साहब आपको 16 दे रही है बात, अविनाश अवस्थी जी से आप बात करें छोटे से प्रकरण में। भाई साहब, वहाँ कमिश्नर हमसे बात नहीं कर रहा था, सारा फोन नहीं, तो आप सुनो, कमिश्नर के साथ आप दोनों दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इस पर तो कोई फोन करूंगा, किसे फोन करूंगा बताओ? अरे भाई सुनो, इन पर जो काम करवाएगा, ये मेरा नंबर है, और आप जो है ना, चूंकि हम भी मुजफ्फरनगर से पूरे जिले के साथ मरने मारने को आ रहे हैं 21 तारीख में। आपको जो करना आप करोगे, लेकिन मेरी प्रार्थना आपसे, इससे ब्राह्मण और त्यागी समाज की लड़ाई मत बनाओ। आप जो सरकार से इन 2 विषय दोनों नहीं, सरकार से हमारे सुनो, सरकार तो, अरे भाई हम MP साहब मेरी भी तो सुन लो 2 मिनट को, हमारे लिए सरकार आप हैं, आप इन्हें सरकारी साथ भिड़ाए, आप इन्हें सारा मामला मुद्दा उठाया, तो सरकार कहाँ से बीच में आएगी? आप बताओ, आपकी यहाँ से नोएडा की, गाजियाबाद की सरकार तो आप हैं, आप जब कमिश्नर को धमका सको, FIR दर्ज करा सको, इसको करा सको, क्या हम इसके बंधुआ मजदूर है भाजपा के? हम विरोध कर देंगे? तुम्हारी एक भी सीट अगर इंगल निकट की उत्तर प्रदेश में तो आप नुकसान करा देश का भाजपा का, आप जो है ना इसको कार्रवाई कराएगा, और ये मेरा नंबर है, और इनकी धारा वारा कटवाएगा ना। दोनों विषयों पर बच्चे को छुड़वाना और ये गैंगस्टर की ये धाराएं हटना, मैं दोनों विषयों में आपके साथ हूँ। ये पड़ोसी के मामले, हाँ तो सुनो, ऐसा कराएगा, आप हमारे नंबर पर बताओ भाई साहब, इसा सॉर्ट आउट कराओ। मैं बात दिल्ली जा रहा हूँ, बात करता हूँ मैं दिल्ली। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत भी मानते हैं कि सरकार ने एक पक्षीय कार्रवाई की है। उन्होंने पूरे मामले पर अपनी बात रखी। एक तो बताओ, एक बिरादरी की तौहीन कर रहे, तो त्यागी समाज का हमेशा राष्ट्र हित में योगदान रहा, त्यागी समाज कभी पीछे नहीं हटा। हर सामाजिक कामों में हर उसमें बहुत बड़ी बिरादरी है, संपन्न बिरादरी है, शिक्षित बिरादरी है, उस तरह तो उनकी पूरी बिरादरी की तौहीन करी जाए तो ये अच्छी नहीं बात है। हम इसका विरोध करें, सरकार का इसके जो और इस तरह की जो है बयानबाजी सब वापसी दे। जो 25,000 का इनाम भी बोल जाए, उनको गैंगस्टर भी लगा, तो ये
ये कुल मिलाकर ठीक नहीं, कोई सब अच्छे नहीं ठहरे। एक बात तो साफ है कि अब ये लड़ाई त्यागी समाज बनाम सांसद महेश शर्मा या भाजपा नहीं है, बल्कि ये क्षेत्र की जनता का सिस्टम से सीधा सीधा टकराव है और संघर्ष है। लोग नहीं चाहते कि सरकारी तंत्र किसी भी व्यक्ति, किसी भी घटना को लेकर उत्पीड़न करे, दो महिलाओं में फ़र्क करे, मासूम बच्चों में फ़र्क करे। ये लोग नहीं चाहते, इसी से लोग नाराज़ हैं। श्रीकांत त्यागी की घटना पर, विवाद पर इनाम, बुलडोजर, गैंगस्टर जैसी कार्रवाई और सांसद कमिश्नर को गाली दे तो कोई कार्रवाई नहीं। लोग इस बात से भी नाराज़ हैं। लोग उन सोसाइटी निवासियों पर भी कार्रवाई चाहते हैं जिन्होंने पेड़ उखाड़े, पौधे उखाड़े, अपशब्द कहे। 21 तारीख बहुत कुछ तय करने वाली है। 21 अगस्त नोएडा के लिए बहुत भारी हो सकती है। पुलिस प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है, लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, सांसद बीच का रास्ता ढूंढ रहे हैं। 21 तारीख को देखते हैं क्या होगा। और यह भी संभव है कि आने वाले समय में 21 तारीख का प्रभाव इतना अधिक हो कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका नुकसान उठाना पड़े। यहाँ एक बात और बता देता हूँ कि गुर्जर समाज की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और सरकार को और पुलिस डिपार्टमेंट को शिकायत भेजी गई है। इसके अलावा ठाकुर समाज ने भी इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पक्ष रखा है। मामला घिरता जा रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। सब कुछ 21 तारीख को ही पता चलेगा। आशित त्यागी की रिपोर्ट, युग करवट। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश बिना कोई ट्रांसफर नहीं होगा। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इस संबंध में एक शासनादेश जारी किया है। 15 जून 2022 को जारी की गई ट्रांसफर नीति को समाप्त कर दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री समेत अनेक लोगों ने उनको श्रद्धांजलि देकर मनाई। सदैव अटल स्मारक पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की चौथी पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सदैव अटल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। नेताओं के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी श्रद्धांजलि दी। 16 अगस्त 2018 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट कर लिखा कि हमारी पार्टी के पितृ पुरुष, करोड़ों कार्यकर्ताओं के पथ प्रदर्शक एवं हमारे प्रेरणा स्रोत पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दत्तक पुत्री नमिता कौल भट्टाचार्य ने सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के इस्कॉन मंदिर में 19 अगस्त को जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रबंध कमेटी ने मीडिया को पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी है। राजनगर स्थित इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जन्मोत्सव को लेकर मंदिर में तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। मंदिर समिति के अध्यक्ष आदिकर्ता दास ने बताया कि कोविड-19 के 2 साल बाद भव्य रूप से श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। 19 अगस्त को सुबह 4 बजे मंगला आरती शुरू होगी और उसके बाद सुबह 9 बजे से भक्तों के दर्शनों के लिए मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। बहुत ही सुंदर सजावट होगा, दरबार सजेगा। जो अंदर का कार्यक्रम होगा सुबह 4:30 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। भगवान जन्माष्टमी को उपलक्ष्य में सबसे पहला दर्शन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे देंगे। 4:30 बजे भगवान की मंगल आरती होगी। उसके बाद फिर 8 बजे को भगवान का दर्शन खुलेगा और सुबह के 8 बजे से लेकर के रात्रि के 1 बजे तक नॉन स्टॉप दर्शन खुला रहेगा भगवान का। और जन्माष्टमी को उपलक्ष्य में ऐसा करते हैं हम, क्योंकि कोई भी भक्त आए और उसको दर्शन ना हो, ऐसा ना हो।
ऐसे हमारा नियम है कि इतने घंटे बाद हम दरबार बंद करते हैं, भोग लगाते हैं, फिर दर्शन करते हैं। रात 12 बजे तक 5 समय भगवान की विशेष आरती होगी व 1008 प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पण किया जाएगा। रात 7 बजे लड्डू गोपाल का अभिषेक और उसके बाद रात 9 बजे कृष्ण एवं राधा रानी का अभिषेक भी किया जाएगा। पूरे मंदिर को वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर की तरह फूल बंगले में तब्दील किया है। 70 कारीगर 4 दिन पहले ही मंदिर की सजावट में जुट गए हैं। पूरा जो फोकस है सबका एक ही मोटिवेट है, जो हम ठाकुर जी की सेवा में सबका कहते हैं भगवान राम की सेवा में गिरहरी भी अपनी सेवा कर रही, तो हर व्यक्ति का असुविधा यही देख रहे थे, सबका छोटा छोटा सेवा ये दिखता नहीं है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं जितना बड़ा आप लोगों की सेवा है, तो ये सेवा के अनुसार आप लोग जो है भगवान की सेवा ये आशीर्वाद रूपी है, और आप लोग इस सेवा को जन्माष्टमी को भी जितना हाईलाइट कर सकते हैं, जितना बढ़िया से बढ़िया। डायरेक्टर सुरेश्वर दास ने बताया कि मंदिर की सुरक्षा को लेकर भी इंतजाम किए गए हैं। मंदिर के अंदर व बाहरी परिसर में सीसीटीवी की मदद से सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। होर्डिंग से योगी आदित्यनाथ की फोटो काटने के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये घटना फिरोजाबाद की है, इसे लेकर भाजपा में काफी आक्रोश है। फिरोजाबाद में नगर निगम द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के होर्डिंग लगाए गए थे। इनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर का चेहरा काट दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत फिरोजाबाद शहर में जगह जगह तिरंगा अभियान के होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए गए हैं। इन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के कई दिग्गज नेताओं की तस्वीरें लगाई गई थी। सुबह लोग जब घूमने निकले तो होर्डिंग को देखकर चौंक गए। सभी होर्डिंग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा काट दिया गया था। किसी ने बड़ी सफाई से इस घटना को अंजाम दिया है। वो फ्लैक्स जो लगे हैं बहुत ऊंचाई पर लगे हैं, आप लोग भी देखते हैं अपने शहर में जो फ्लैक्स लगे हैं, जो उसके पोल हैं, हाई मास्क पोल बहुत ऊंचाई पर हैं, वहाँ कैसे व्यक्ति पहुँचा है। उसकी सुबह कप्तान साहब से, डीएम साहब से भी बात हुई, सीओ साहब मौके पर आए, माननीय विधायक जी भी तत्काल मौके पर आए, और डीएम साहब ने और कप्तान साहब ने हमें आश्वस्त किया था कि हम आज शाम तक उसको वर्कआउट कर देंगे। इसकी जानकारी मैंने भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को भी दी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी साहब को इस बारे में जानकारी भी दी है। शरारती तत्व है, इसने एक शहर की फिजा को ख़राब करने का करना चाहा। हम सब लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस समय शहर की फिजा ख़राब करने के लिए इस तरीके की हरकत, बेहूदी हरकत की गई है। इसमें मैं शासन प्रशासन से अपने उच्चाधिकारियों से विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा, जो भी व्यक्ति इसमें सम्मिलित है उसके साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। होर्डिंग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर काटे जाने की खबर मिलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी मिलने पर पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। निगम द्वारा इन होर्डिंग को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। नीम शक्ति संस्था की ओर से दिव्यांग जनों के लिए समारोह का आयोजन किया गया। इसमें एडीएम प्रशासन ऋतु सुहास भी मौजूद रही। इसमें दिव्यांग जनों को यूडीआईडी कार्ड दिए गए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत नीम शक्ति संस्था के सौजन्य से नवयुग मार्केट स्थित शहीद पथ से दिव्यांगों ने तिरंगा रैली निकाली। तिरंगा रैली को एडीएम प्रशासन ऋतु सुहास, सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा रैली में दिव्यांगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। दिव्यांग होने के उपरांत भी लोग अपनी ट्राईसाइकिल पर तिरंगा लगाए रैली में शामिल हुए और भारत माँ की जय के नारे लगाए। दिव्यांगों के इस उत्साह को देखते हुए अन्य लोग भी खासे उत्साहित नजर आए। यह रैली नवयुग मार्केट से विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए गुजरी। हर कोई दिव्यांगों का उत्साह बढ़ाता नजर आया। रैली के उपरांत दिव्यांगों को यूपीआईडी कार्ड वितरित किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।